नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जनरल मैथ के एक बहुत ही भयानक से टॉपिक त्रिकोणमिति को, जिसको देखते ही बच्चों को डर सा लगने लगता है। तो इसके अंदर हम त्रिकोणमिति से सीधा सा तात्पर्य एक त्रिकोण मतलब तीन कोणों से बनने वाले त्रिभुज से लेते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, तीन कोण होते हैं। तो त्रिकोणमिति किस चीज पर लागू होती है? सबसे पहले त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज जिस रेखा के ऊपर बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं बेस। बेस कहते हैं, बेस अर्थात आधार। जिस रेखा के ऊपर बना हुआ होता है उसे कहते हैं बेस, और जिस रेखा के साथ बना हुआ होता है उसे कहते हैं लंब। जिस रेखा के सामने बना हुआ होता है अर्थात जिस रेखा के सामने समकोण बना हुआ होता है उसे कहते हैं कर्ण। उसे कहते हैं कर्ण। तीन कोण होते हैं, इनमें से इन दो कोणों का मान हमें ज्ञात करना होता है। इन दो कोणों पर त्रिकोणमिति अप्लाई होती है। कैसे होती है? ये कोण लेते हैं, तब हमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये ज्ञात करने होते हैं। तो हम इन्हें ज्ञात करने के लिए इन तीन रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे। तीन रेखाओं का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये चीज तो सबने सुनी होगी, लाल बटा कक्का, एल बटा के ए। ये चीज सबने सुनी होगी। ऐसे इन छह कोणों का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले साइन लेते हैं, उसके बाद कोस लेते हैं, इसके बाद टेन लेते हैं। ये तीनों कोण हो गए। ये तीनों हमने ज्ञात कर लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अनुपात हैं, इनके जस्ट उल्टे हैं। कैसे हैं? टेन का उल्टा हमेशा कोट होता है, तो टेन है, टेन के नीचे क्या आएगा? कोट आएगा, कोट लिख दिया। कोस है, कोस के नीचे हमेशा सेक रहेगा, सेक लिख दिया। साइन है, साइन के नीचे हमेशा कोसेक रहेगा, कोसेक लिख दिया। तो ये हो गए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बात हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे? एल्टीट्यूड, बेस, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। ये हो गए। यहीं पे हम वैसे साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक लिखेंगे। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये लिखेंगे। ऐसे हम इस त्रिभुज के लिए ज्ञात करें। माना जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हमने मान लिया भाई, ये नीचे वाली बेस मान ली हमने 4 सेंटीमीटर की, ये वाली हमने मान ली 3 सेंटीमीटर की, ये हमने सामने कर्ण मान लिया 5 सेंटीमीटर का। ये हो गया हमारा समकोण। तो जैसे हमने इस त्रिभुज में बताया था उसी प्रकार इसमें अप्लाई करेंगे। तो नीचे वाला क्या रहेगा? आधार रहेगा। आधार लिखते हैं यहां पे। ये क्या रहेगा? लंब रहेगा। ये रहेगा कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये रहेगी हमारे लिए हाइपोटेनियस, ये रहेगा एल्टीट्यूड और ये रहेगा बेस। समझ में आया? अब देखते हैं इस कोण के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले हम साइन को याद करेंगे। हैं? तो साइन को ज्ञात करने के लिए साइन बराबर हमने क्या लिखा था? लंब बटा कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस। इसी के अनुसार हम कैसे लिखेंगे साइन को? लंब क्या है हमारे पास में? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बटा कर्ण क्या है हमारे पास में? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, दोनों कट गए। हमारे पास में क्या आया? साइन बराबर
इस त्रिभुज के लिए 3/5, अन्य त्रिभुजों के लिए अलग अलग आएगा। इस त्रिभुज के लिए साइन बराबर आ गया हमारे पास में, क्या आया 3/5। इसके बाद में हम इसी त्रिभुज के लिए कोस ज्ञात करेंगे। तो मैं ऊपर वाला मिटाना चाहूंगा थोड़ा, स्टार्ट। तो हमने मिटा दिया है। इस पे हम आगे ज्ञात कर लेंगे, साइन तो हमने कर लिया, कोस ज्ञात करेंगे। कोस बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, आधार बटा कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बेस कोण हाइपोटेन्यूस। तो इसमें आधार क्या है, 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर लिख दिया। आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। इसी प्रकार हम आगे टेन ज्ञात करेंगे इसी त्रिभुज के लिए। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने ये अनुपात लिखे हैं, इनसे ज्ञात करेंगे। टेन बटा क्या दिया हुआ है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार लिखेंगे टेन के लिए। लंब क्या है हमारे पास में, ये रही, कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। आधार क्या है हमारे पास में, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नीचे लिख देंगे। ये हो गए हमारे पास में मुख्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये है कोट सेक कोसेक। ये विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन कोस टेन इनके जस्ट विपरीत होते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे हमें साइन है, हमेशा लड़े हुए दोस्तों की तरह रहेंगे। लड़े हुए दोस्त कैसे, एक के पास दूसरा रहेगा, दूसरा उसको छोड़ के वापस चला जाएगा। जैसे साइन के बराबर कभी भी कोसेक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, साइन के बराबर हमेशा कोसेक कैसे रहेगा, नीचे रहेगा। और वैसे ही मान लो साइन ऊपर चला गया, कोसेक ऊपर चला गया, तो साइन नीचे आएगा। जैसे ये ऐसे रहेंगे, हमेशा उल्टे रहेंगे, विपरीत रहेंगे, दोनों एक दूसरे के। ये हो गया। इसी के अनुसार इस मान से हम कोसेक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, साइन बराबर 3/5 है हमारे पास में, तो कोसेक बराबर 1 साइन हो गया। ये इसी के अनुसार हम ये 3/5 साइन का मान है, ये इस समीकरण में रखेंगे। कोसेक बराबर 1/3/5। तो किसी भी संख्या के बटा में अगर अनुपात हो, किसी भी संख्या के बटा में अगर अनुपात अर्थात बटा हो, तो उस बटे को उल्टा करके सीधा कर देते हैं। उल्टा करके वापस कैसे सीधा करेंगे, जैसे ये 3/5 है, थोड़ा मिटाना चाहूंगा। तीन बटा 5 का उल्टा 5/3 उल्टा हो गया। अब इसको ऐसे रख देंगे वापस सीधा, जैसे कोसेक बराबर 5/3। उल्टा करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे का नीचे रह जाएगा, 5/3। ये हो गया हमारे पास कोसेक का मान। कोसेक का मान हुआ। वैसे हम सेक कोट का मान ज्ञात कर सकते हैं। लड़े हुए दोस्त हैं, वैसे के वैसे ये सारे रहेंगे। हमने ये कर लिया, तो कोसेक हो गया हमारे पास। सेक बराबर किसका उल्टा है, कोस का है। सेक बराबर 1/कोस और कोट बराबर 1/10। ये ऐसे रहेंगे। अब मान लो दोस्तों हमें एग्जाम के अंदर प्रश्न देता है, तो प्रश्न कैसे घुमा के दे सकता है प्रश्न लिखने वाला, वो त्रिभुज नहीं देकर साइन का मान दे देगा। भाई साइन का मान 3/5 है, तो अन्य अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे एक महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दी थी। क्या प्रमेय दी थी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3 रेखा में से 2 रेखा हो गई, आधार हो गया, लंब हो गया, क्या बचा, कर्ण बचा। तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यह चीज मेरे साथ ध्यान रखनी है। इसी के अनुसार हम सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूं आपको।
तो देखिए वो प्रमेय आपको याद नहीं हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है। ये हमारे मान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने ये हमें प्रमेय दी थी। इसी के अनुसार हम सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो हमारे प्रश्न देने वाले व्यक्ति ने यह लिख दिया कि वह विद्यार्थियों साइन थीटा बराबर हमारे पास में दिया हुआ है 4/5, है ना, 4/5 दिया हुआ है हमारे पास साइन थीटा का मान। तो विद्यार्थियों आपको ज्ञात करना है कोस का मान या टेन का मान। कैसे करेंगे? ये प्रमेय, इस प्रमेय में आधार लंब कर्ण है। हमारे पास क्या है? साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब है, कर्ण है, ये लंब है, ये कर्ण है। ये हमारे पास आधार नहीं है, हमें आधार ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? इस समीकरण के अंदर जो हमारे पास मान है वो तो रख देंगे, बराबर में इसको रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास आधार। कैसे आएगा? देखिए समीकरण के अंदर मान रखते हैं आधार का स्क्वायर। आधार हमारे पास नहीं है, आधार को मानते हैं एक्स मान लेते हैं। माना आधार बराबर एक्स, तो इस समीकरण के अनुसार एक्स स्क्वायर आधार का वर्ग बराबर इस लंब को उधर ले जाएंगे तो ये लंब इधर प्लस का है, उधर माइनस का हो जाएगा, होगा ना। ये लंब इधर प्लस का है, उधर माइनस का हो जाएगा, विपरीत प्रकृति हासिल कर लेगा। अभी हिंदुस्तान का आदमी अमेरिका में जाएगा तो वहां पे उसको काला बोलेंगे, यहाँ पे उसको काला नहीं बोलते। वैसे ही दूसरी जगह जाएगा उसकी प्रकृति बदल जाएगी। ऐसे इधर है, ये दूसरे देश में जाएगा तो इसकी प्रकृति बदल जाएगी, इधर ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो आधार बराबर कर्ण माइनस, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो जाएगा, लंब। ये हो गया। कर्ण और लंब हमारे पास है, कर्ण और लंब हमारे पास है। कर्ण क्या है? 5, इसका वर्ग करेंगे, माइनस करना है, माइनस करेंगे। 4 है, 4 यहां पे लिखेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। तो हमने 25 लिख दिया यहाँ पर। ये इधर घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 4 है, 4 का वर्ग क्या होता है मित्रों? 16। 25 में से 16 गए, 25 में से 16 गए, 9 बचते हैं हमारे पास में। तो एक्स स्क्वायर बराबर है हमारे पास 9। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कई बार विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, 9 ही लिख देते हैं सीधा। यहाँ पे हमें ये वर्ग है, इसको यहाँ से हटाना है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। हमने आधार क्या माना था? एक्स माना था, एक्स स्क्वायर नहीं माना था। ये स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इधर जाएगा, विपरीत प्रकृति का हो जाएगा। बताया था पिछली बार आपको, इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो x बराबर 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। 3 आ गया हमारे पास में आधार। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कोस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कर्ण हमारे पास था दोस्तों 5, हमारे पास क्या नहीं था? आधार नहीं था। आधार हमने कैसे ज्ञात किया? पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया। आधार हमारे पास क्या आया? 3 आया। आधार है 3 तो ऊपर लिख देंगे आधार की जगह 3, नीचे कर्ण की जगह क्या लिखेंगे? 5। ये 5 लिख दिया। कोस बराबर क्या आ गया? 3/5। ये आ गया दोस्तों। ऐसे ही हम ज्ञात कर सकते हैं टेन। टेन में हमें क्या बताया? लंब बटा आधार बताया हुआ है। तो 10 लिखते हैं हम यहाँ पे। 10 लिखते हैं तो लंब हमारे पास क्या है दोस्तों? लंब ये रहा, साइन वाला लंब है, ऊपर वाला लंब है, तो ये ऊपर वाला क्या रहेगा हमारे पास? लंब। तो लंब यहाँ पे एल दिया हुआ है, इस लंब की जगह लिख देंगे हम वापस से 4 का 4। आधार है
आधार कहाँ पे, ऊपर एक कोस के पास में ऊपर है जो आधार है, ये आधार है, ये आधार हम यहां पे लिख देंगे। ये हो गया टेन का मान, हो गया। अब पिछली बार बताया था कि साइन कोसेक ये दोनों लड़े हुए दोस्त जैसे हैं, एक ऊपर दूसरा नीचे रहेगा। कोस और सेक ये दोनों एक ऊपर एक नीचे रहेगा। टेन और कोट ये एक ऊपर एक नीचे रहेगा। वैसे ही हम साइन कोस टेन का मान निकाल चुके हैं। कोसेक सेक और कोट का निकालने के लिए हमें इनका उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे, जैसे हमारे पास साइन का मान है 4/5, तो कोसेक का मान क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, 4/5 का उल्टा क्या होगा, 5/4, 5/4 लिख देंगे। वैसे हम सेक का मान निकालते हैं। सेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक, कोस का उल्टा होता है। ये रहा हमारे पास कोस का मान। कोस का मान क्या है दोस्तों, 3/5। 3/5 का उल्टा होता है 5/3। ये हमारे पास आ गया सेक का मान। अंत में ज्ञात करते हैं दोस्तों कोट का मान। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन का उल्टा होगा तो कोट बराबर, ये हमारे पास टेन का मान है, टेन का उल्टा करेंगे। टेन क्या है हमारे पास 4/3, तो 3/4 कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपका जो भी आपको संदेह होगा इसमें, वो मैं पूर्णतः वापस हल करने का प्रयास करूंगा। इसके आगे हम त्रिकोणमिति का एक अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना हमारे पास हो गया। इतने के अंदर कई बार विद्यार्थियों को क्या तकलीफ आती है, ये त्रिभुज बना दिया अगले ने, है ना, तो हमने किसकी प्रैक्टिस की थी भाई, ये देखा था हमने, तो यही थीटा होता है, इसी के ऊपर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होते हैं। कई बार प्रश्न देने वाला कैसे हमें कंफ्यूज करता है कि त्रिभुज तो बना देता है ऐसे ही, पर थीटा को यहां न लिख के यहां पे लिख देता है। यहां पे विद्यार्थियों की हवा टाइट, बोलते हैं हमने तो गुरुजी ने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया था विद्यार्थियों पर, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ध्यान कैसे नहीं दिया, इसको हमने त्रिभुज को, ये ऐसे त्रिभुज है, इसको घुमा के ऐसे कर दिया, इतना ही फर्क है, कुछ नहीं है। ये है ना, इसको हम त्रिभुज को ऐसे ना रख के ऐसे रख लेंगे। कैसे रखेंगे, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास समकोण, ये थीटा है, इसको ऐसे घुमाया तो ये वाला भाग तो यहां पे रह गया, ये वाला भाग नीचे आ गया, तो ये वाला थीटा। ओहो गुरुजी ने पढ़ाया था भाई, ये बात वापिस आ गई, नीचे आ गई भाई, गुरुजी ने पढ़ाया था और यहाँ पे नहीं पढ़ाया था, ये ध्यान नहीं दिया आपने, वो गलती आपकी। ये आ गया यहाँ पे, तो वो वही हमने पहले बताए थे, जो जिस रेखा के ऊपर समकोण बना हुआ होता है, आधार होता है, जिस रेखा के साथ बना हुआ होता है वो लंब होता है। लंब को एक चीज और समझ सकते हैं विद्यार्थियों, अपन थीटा के सामने वाली रेखा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। और ये समकोण, समकोण के सामने वाला कर्ण, ये तो मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं, ये तो मैंने वापस डिफाइन करने के लिए बताई थी, मैंने सोचा कोई विद्यार्थियों को तकलीफ नहीं रह जाए, इसलिए ये हो गया। एक बात ध्यान रखना, अगर विद्यार्थियों आप आधार और लंब में कभी कंफ्यूज हो, तो जिस रेखा के ऊपर समकोण और थीटा दोनों बने हुए हों, उसी रेखा को आधार कहते हैं। समझ गए? तो हम इसके बाद में मैं आपको, हमारे गणितज्ञों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ परमानेंट मान बताए हुए हैं, इस कोण के लिए यह मान होता है, उस कोण के लिए यह मान होता है। तो मैं आपको वो सारणी याद करवाने का एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों। आप में से काफी कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये याद भी होगा, किसी को याद नहीं होगा, मैं आपको याद करवाने वाला हूं। यहाँ पे इसको मिटा के मैं आपको आगे शुरू रखने वाला हूं, देखते रहिएगा विद्यार्थियों। मुख्यतः हमारे गणितज्ञों ने
मुख्यतः हमारे गणितज्ञों ने किन किन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए हुए हैं, तो किन किन के लिए दिए हुए हैं याद रखना। 0 डिग्री के लिए फर्स्ट होता है 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री का दिया हुआ है, उसके बाद में 45 डिग्री का दिया हुआ है, उसके बाद में 60 डिग्री का दिया हुआ है, उसके बाद में हमारे पास 90 डिग्री का मान दिया हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों हम कैसे इनसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सब याद कर सकते हैं इन कोणों के मान। ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, आपको काफी कुछ को याद होगी, किसी को नहीं याद होगी, पर सबको बताना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों एक है, एक संख्या है एक, इसके टुकड़े करते हैं। कैसे करते हैं? 0 के बाद 1/4, 1/4 के बाद 1/2, उसके बाद 3/4, उसके बाद 1। ये टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 3/4, नीचे 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी नीचे भी 4 लगा सकते हैं हम। 0 के नीचे कोई भी संख्या हो वो 0 ही रहती है। 0 के नीचे कोई भी संख्या हो, x, y, z, वो 0 ही रहता है। लेकिन किसी भी संख्या x, y, z कोई भी हो, उसके नीचे अगर कोई 0 रखा हुआ है तो वो अनिश्चित मान होता है। जैसे हम कहते हैं अनंत। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये ना अलग है, इस टॉपिक्स में से है, पर ये हमेशा ध्यान रखने वाली बातें बता रहा हूं आपको साइड में। ये हमेशा ध्यान रखनी है आपको, काफी बार कंफ्यूज होते हैं में। अब देखते हैं 0/4 हो गया, नीचे 4 है, सबको समान करना जरूरी है। 1/4 हो गया, ये 1/2 है, इसके नीचे 4 नहीं है। कैसे लिख सकते हैं? ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दो। अब कोई विद्यार्थी कहेगा 2 से गुणा कर देंगे संख्या डबल हो जाएगी। डबल कैसे होगी? 2/2 को हम 1/2 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को विद्यार्थियों आपने ये तो सुना होगा 1 से गुणा करते हैं तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम यहाँ पे देखें 2 से 2 गया, क्या बचा? 1 बचा। 1 को 1/2 से गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम 2/2 से गुणा कर सकते हैं इसको। 2/2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा क्या? 2 × 2 4, तो यहाँ पे आ सकता है 2/4। 1 है ना? 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। तो इसको हम गुणा करेंगे 4/4 से। गुणा करेंगे 4/4 से तो 4/4 आ जाएगा। 4 × 4, 4 × 1, 4 × 1, 4/4 हो गया। कई विद्यार्थियों को ऐसे याद नहीं हुआ होगा, है ना? तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऊपर लिख दो, देखो 0, 1, 2, 3, 4 बटा 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 हो गया। इनके नीचे, सबके नीचे 4 4 4 4 लिख दो, हो गया। ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? ये सब होने के बाद हम इनका क्या कर देंगे? वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए ये सिस्टम रहता है, वर्गमूल निकालने का चिन्ह होता है ये चिन्ह लगाया तो हम इनका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 0/4। 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 ही होता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, 0 और 1 का वर्गमूल हमेशा 0 और 1 ही होता है। जिसका वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1। ये नोट करने वाली चीजें हैं दोस्तों, इधर लिख रहा हूं। 1 का वर्गमूल हमेशा 1 और 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होता है, याद रखना। तो साइन का मान लिखेंगे 0 डिग्री के लिए। 0/4 का वर्गमूल 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 रहेगा। उसके बाद 1/4 है, तो वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल मैंने बताया था दोस्तों आपको 1 ही रहता है, तो 1 ऊपर 1 का 1 लिख देंगे। अब नीचे बटा में है 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, 2 लिख देंगे।
अब ये 2 है, इसका वर्गमूल क्या होता है? 2 का वर्गमूल पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में हम इसमें नहीं लिखते हैं, तो वर्गमूल 2 बटा 2 ये हो गया। अब ये तो भाई कट सकती है संख्या, कट सकती है ना, वर्गमूल 2 है, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, नीचे बता रहा हूं, थोड़ा यहाँ पे छोटा हो जाएगा। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 2 होता है या नहीं होता है भाई? वर्गमूल 2 का हम वर्ग निकालेंगे तो 2 ही होगा, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हुआ ना। तो वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 ऊपर आया, नीचे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, इससे 1 कट जाएगा तो 1 बटा वर्गमूल 2 बचेगा, तो इसका मान हम क्या लिखेंगे? 1 बटा वर्गमूल 2, ये हो गया। 3 बटा 2, 3 बटा 4 लिखा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे तो √3 रहेगा, 3 का वर्गमूल पॉइंट में आता है, पॉइंट में हम लिखेंगे नहीं, और नीचे बटा 4 का वर्गमूल 2 है ना, हो गया। अब 4 बटा 4, 4 बटा 4 का वर्गमूल 2 बटा 2, 2 से 2 कट रहा है, दोनों काटेंगे, क्या आएगा उत्तर? 1। तो हमारे पास दोस्तों ये हो गई साइन की रेखा, हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, साइन होता है ना, साइन थीटा में है ना, साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे वो नहीं 1 बटा कोस बराबर साइन हो जाएगा, ये नहीं होगा। उल्टे कैसे होंगे? साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कोस 0 डिग्री होता है। समझ में आया? ऐसे ही हम कोस का मान निकालेंगे, कोस थीटा का मान निकालेंगे, क्या लिखेंगे? ये 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री का 0 है, तो कोस 90 डिग्री का होगा ये मान, और कोस 0 डिग्री का मान होगा साइन 90 डिग्री वाला। ये 1 है, ये 1 यहां पे लिख देंगे, ये √3 बटा 2 है, ये √3 बटा 2 लिख देंगे। उल्टा चल रहा है, ये इधर का इधर, ये यहां का ये, पर साइन 45 तो 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा नहीं है, बीच वाला है, बीच वाला, तो 1 बटा √2 ये आ जाएगा इसका मान, ये हो गया। इसके बाद साइन 30 डिग्री किसके बराबर? कोस 60 डिग्री, तो 1 बटा 2, 1 बटा 2 हो गया। साइन 0 डिग्री किसके बराबर? कोस 90 के बराबर। क्या है हमारे पास? 0 डिग्री, ये हो गया। इसके बाद में हम कैसे याद करेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा दोस्तों क्या होता है? साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस हो गया। साइन बटा कोस 0 बटा 1, 0 बटा 1 क्या होता है? 0 बटा 1, 0 के नीचे कुछ भी हो क्या होता है? 0 ही होता है। साइन टेन 0 का मान 0, 1 बटा 2 बटा 3 √3 बटा 2, तो क्या होगा? 1 बटा √3। भाई 1 बटा 2 के नीचे √3 बटा 2 लिखेंगे, 1 बटा 3 √3 होगा। उसके बाद में 1 बटा √2 बटा 1 बटा √2, 1 बटा √2 से 1 बटा √2 कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास? 1। उसके बाद √3 बटा 2, √3 बटा 2 है किसका मान? साइन 60 का, कोस 60 का 1 बटा 2, √3 बटा 2 से 1 बटा 2 में से 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के नीचे 0 आते हैं वो क्या होता है? अनिश्चित मान होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? अनंत। अनंत लिखते हैं। तो टेन 90 डिग्री का मान साइन बटा कोस के हिसाब से देखें तो 1 बटा 0 का मान होता है अनंत। अब विद्यार्थियों एक बात, ये 3 मान ये आप अपने घर पे खुद से निकालोगे। कैसे निकालोगे? मैंने आपको पिछली बार बताया था। क्या बताया था? साइन बराबर 1 बटा कोस 1, कोस बराबर 1 बटा सेक, टेन बराबर 1 बटा कोट। इनसे ये सारे मान निकालोगे घर पे। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक पूरा होगा, हो गया है। कल मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो पेपर होते हैं उनके अंदर कहां कहां पे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों, आपका अमूल्य समय देकर हमें हमारी ये वीडियो देखी। आपसे गुजारिश, हमारी इस मेहनत को देखते हुए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।